वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। सभी को सादर नमस्ते। ये यजुर्वेद का मंत्र है जिसका पाठ अभी मैंने किया, जिसके ऋषि हैं उत्तर नारायण और देवता हैं आदित्य। इस मंत्र में ऋषि हमें क्या कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे महान पुरुष को जानता हूँ। वेदा माने जानता हूँ, अहम माने मैं, एतत् माने उस या इस, महानतम पुरुषम महान पुरुष को जानता हूँ। कौन है वो महान पुरुष? परमपिता परमेश्वर, सर्वगुण संपन्न, अद्वितीय, जिसके संसार में सब जगह सत्ता फैली है, जो सारे संसार का पालन कर रहा है। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। और कैसा है वो महापुरुष? आदित्य वर्णम, सूर्य के समान देदीप्यमान है, प्रकाश का पुंज है, सारे संसार में प्रकाश फैला रहा है। और तमसा परस्तात्, अंधकार से कोसों दूर है। अब आप जानते हैं सुबह को जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। वो परमेश्वर भी जब अपना परमेश्वर का जब प्रकाश के नज़दीक हम आते हैं तो हमारे सारा मन का अंधकार समाप्त हो जाता है। और हम संसार के लोग अंधकार में ही तो डूबे हैं, अज्ञान का अंधकार है हमारे पास। इसी कारण हम संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, सारा जीवन उसी में लगा देते हैं और अंत में हम किसको प्राप्त करते हैं? मृत्यु के अंधकार को। फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु पर प्राप्त करते हैं। तो वो ऋषि हमें सचेत कर रहा है और कह रहा है कि देखो, मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूँ, ऐसे महान आत्मा को, दिव्य पुरुष को जानता हूँ जो प्रकाश का पुंज है। तो अगर तुम अपने दोषों को दूर करना चाहते हो तो आओ, उसकी शरण आओ। और यदि तुम उसकी शरण आओगे तो तुम्हारे दोष वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सूर्य के समक्ष आने, प्रकाश के समक्ष आते ही अंधकार दूर हो जाता है। जब परमेश्वर की शरण आते हैं तो हमारे सारी विषय, वासनाएं, विकार, राग, द्वेष सब भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तब जीवात्मा पवित्र हो जाता है, सारे बंधन छोड़ देता है और फिर वो मोक्ष के सुख को प्राप्त। क्या कहा ऋषि ने? तमेव विदित्वा, उसको जानकर ही, अति मृत्यु में थी, मृत्यु का अतिक्रमण भी कर सकते हो। मृत्यु का अतिक्रमण क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। फिर तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। अगर तुम उसको जान जाओगे तो फिर तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार मरना भी नहीं पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते यनाय। इसके अलावा अनाय का अर्थ क्या होता है? आपके अभीष्ट को प्राप्त करने का और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। और वो कौन सा रास्ता है? परमेश्वर की शरण में आ जाए। और उसकी शरण में आने से आपका अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपकी निराशा दूर हो जाएगी और आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और तत्व ज्ञान आप विवेक वैराग्य पैदा करेगा और विवेक वैराग्य समाधि की ओर ले जाएगा। और समाधि कहाँ ले जाएगी? परमेश्वर से मिला देगी। फिर आप मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाएंगे, मोक्ष के अनुगामी हो जाएंगे और ईश्वर के परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऋषि ने हमें कहा कि संसार की ओर मुड़ना छोड़ दो, संसार की चीज़ों में सुख ढूंढना छोड़ दो, वहाँ सुख है ही नहीं। और यदि सुख चाहते हो तो उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा की शरण में आओ, आपके सारे कष्ट, सारी निराशा दूर हो जाएगी। अब ये तो हमें समझ आ गया कि यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के पास आना होगा, उसकी पूजा, उसकी उपासना करनी होगी। लेकिन कैसे करें उसकी उपासना? क्या विधान है? तो परमेश्वर की उपासना हमें जो यदि करनी है तो सबसे बढ़िया बात है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। क्या है उसकी आज्ञा? वेदों में उसने हमें क्या आज्ञा दी है कि ये संसार के लोगों, तुम सत्य आचरण करो, यम नियमों का पालन करो, सब समाज का कल्याण करो, परोपकार करो। और आम गृहस्थ के लिए तो वेदों में पंच यज्ञों का महाविधान है,
5 प्रकार के यज्ञ तो प्रत्येक गृहस्थ को करनी ही चाहिए अगर उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। 5 यज्ञ हैं। कौन कौन से हैं वो 5 यज्ञ? सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य क्या है? ईश्वर की आराधना उपासना करना। सुबह शाम दोनों समय हमें कम से कम 1-1 घंटा ईश्वर की आराधना उपासना करनी चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उसकी स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए। स्तुति क्यों करें हम? प्रशंसा क्यों करें परमेश्वर की? परमेश्वर तो पूर्ण है, उसे हमारी कोई आवश्यकता नहीं प्रशंसा की, लेकिन उसकी यदि हम गुणों का गुणगान करेंगे तो उन गुणों को हम अपने अंदर धारण करेंगे, वो गुण हमारे ऊपर आएंगे, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा और हम भी उन गुणों को धारण करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें, उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें इतनी शक्ति दो कि हम भी आपके गुणों को धारण कर सकें, और उपासना उसके नज़दीक बैठें, उसके सामीप्य में रहें, उसे अनुभव करें, क्षण प्रतिक्षण अपने अंदर चारों ओर उसके व्यापक संबंध को देखें, किस प्रकार वो पूरे संसार में व्यापक है, उसकी सत्ता को अनुभव करें। तो ये परमेश्वर की उपासना है। और इसके साथ साथ ही ब्रह्म यज्ञ में क्या आता है कि हम वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करें, क्योंकि जब जब हम ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो हम मन की शांति करेंगे, प्रभु के उपासना करेंगे, और उसके अलावा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करें। इसके बाद दूसरा यज्ञ आता है देव यज्ञ, जिसे आप अग्निहोत्र भी कहते हैं, कुछ लोग हवन भी कहते हैं। तो ये भी एक गृहस्थ का बहुत आवश्यक कर्तव्य है, और ऐसा कहते हैं कि जो इसको नहीं करता वो पाप का अन्न खाता है। अब शायद पाप शब्द आपको बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि हम प्रत्येक दिन समाज में जीवन जीते हुए बहुत सारी अशुद्धियाँ फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं। तो उसे शुद्ध करने के लिए हम ये हवन करते हैं। थोड़ा सा प्रायश्चित है ये हमारा कि हम वातावरण को, जिसको हमने अशुद्ध किया, उसको शुद्ध करें। सुगंधित पदार्थों से जब हवन करते हैं, घृत से हवन करते हैं, सामग्री देते हैं, तो वातावरण शुद्ध होता है। और आपका ही नहीं, वो वातावरण, वो अग्नि जो है वो ऊर्ध्वगामी है, दूर दूर तक उस यज्ञ को, सुगंध को ले जाती है, और चारों ओर का वातावरण पवित्र हो जाता है। आपके मित्रों के लिए भी, आपके शत्रुओं के लिए भी, सबके प्रति लाभकारी है, और इससे आपका सबके प्रति मित्र भाव ही पैदा होता है, समाज में सद्भावना पैदा होती है। तो हम देव यज्ञ भी अवश्य करें। और तीसरा यज्ञ आता है पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा। हमारी संस्कृति में माता पिता की सेवा तो सबसे ज़्यादा आवश्यक बताई है। एक मंत्र भी आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो यदि आपको आयु बढ़ानी है, अधिक विद्या प्राप्त करनी है, यश प्राप्त करना है, बल प्राप्त करना है, तो अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का की सेवा करो। अभिवादन तो आप करेंगे ही, माता पिता का अभिवादन करते हैं हम, लेकिन उसके साथ उनकी इच्छा का, कामना का पालन भी करो, उनकी सेवा करो। जिस चीज़ की वो आकांक्षा करते हैं वह उनकी इच्छा को पूरा करो, क्योंकि वेदों की संस्कृति में मरने के बाद श्राद्ध को कोई महत्ता नहीं दी गई। यदि आपने जीवित माता पिता को तृप्त नहीं किया तो बाद में आप कितना ही श्राद्ध करते रहिए, हम आर्य समाज ये मानता है कि तब उनको कुछ नहीं पहुंचता। आपकी वो सारी सेवा, आपका वो सारा दिखावा व्यर्थ है। अतः जीवित माता पिता की सेवा करो। और इसी के साथ साथ पितृयज्ञ में एक और कर्तव्य है आपका। माता पिता की तो सेवा करेंगे, उसके साथ साथ जो भगवान ने आपको संतान दी है उसे सुसंस्कृत भी करना आपका कर्तव्य है। हम ज़्यादातर अपने बच्चों को सुख सुविधाएं तो देते हैं और फिर छोड़ देते हैं उन्हें, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, आपका कर्तव्य उनको सुंदर संस्कार देना है, समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना है। तो हम अपने माता पिता की सेवा तो करें ही, साथ साथ अपने परिवार, अपने संतान को सुसंस्कार, अच्छे संस्कार भी दें। इसके बाद आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ क्या है कि ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संतों को कभी घर बुलाएं, उनकी सेवा करें, उनसे निर्देशन प्राप्त करें। ये भी एक यज्ञ कहा जाता है। बलिवैश्य यज्ञ। बलिवैश्य यज्ञ है कि हमारे भोजन पर केवल हमारा अधिकार नहीं है, हमारे आसपास रहने वाले अनेक प्राणियों का भी अधिकार है। जैसे गाय है, कुत्ता है, चींटी है, चिड़ियाँ हैं, तोते हैं, कबूतर हैं, ऐसे अनेक पक्षी हमारे आसपास पशु पक्षी रहते हैं। तो हम अपना भोजन करने से पहले उनके लिए भी कुछ भाग निकालें।
तो उनके लिए जब कुछ भाग चला जाएगा तो फिर वो भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि भगवान ने हमें इतना समर्थ बनाया कि हम अपने साथ साथ औरों के विषय में भी सोच सकें। सारांश में हम कहें इन 5 यज्ञों को देखने के बाद तो ईश्वर की आज्ञा क्या है कि हम अपने जीवन को ही यज्ञमय बना लें। केवल अपने लिए कमाना और खाना न सीखें, बल्कि जिस समाज में हम रहते हैं उसको खुशियाँ देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हमारी संस्कृति कहती है जो भी खाओ बांट कर खाओ। मैं और मेरा की भावना भूल कर भी मत लाओ। यज्ञ की भावना क्या है? इदं नमम, ये मेरा नहीं है, ये भावना रखो। यज्ञ में हर आहुति के बाद हम कहते हैं इदं नमम, ये मेरा नहीं है। बस यही भावना जीवन में भी रखो कि जो कुछ आपके पास है अकेले उस पर अधिकार मत जमाओ और कहो कि ये किसका है, केवल मात्र मेरा नहीं, सारे सबका है। मेरे ऋषि दयानंद ने तो कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का कम से कम 100वां हिस्सा दान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। अकेले उन्नति प्राप्त नहीं करनी है, समाज का सहयोग मिलता है जब हम कोई उन्नति प्राप्त करते हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर पाते, सारे समाज हमें सहयोग देता है, तो उस समाज को भी हमें अपनी उन्नति का दाय अवश्य देना चाहिए। तो इन चीज़ों का हम पालन करें तो हम जन्म मरण के बंधन से भी छूट पाएंगे, अज्ञान को भी मिटा पाएंगे और परमेश्वर के सच्चे भक्त बन पाएंगे। इति ओम शांति।